नमस्कार मित्रों, मैं सुल द्विवेदी आपके सामने उपस्थित हूँ एमपी एग्ज़ाम की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया है 1 सितंबर को, तो हम उसके बारे में लेके आपके सामने आज आए हुए हैं। और आज ये ब्लैक बोर्ड में मेरी आज ये पहली क्लास है। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। अभी ये तो स्टार्टिंग है, अभी देखते हैं क्या कैसे क्लासेस करना है। तो ये दिल्ली पुलिस 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में मैं आपके सामने जानकारी लेके आज आया हूँ कि दिल्ली पुलिस में वास्तव में कितने पद हैं मेल के लिए, कितने फीमेल के लिए, कितने एक्स सर्विसमैन के लिए पद हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी आपके सामने मैं शेयर करूँगा। उसमें योग्यता क्या है, आयु कितने लिया है, सिलेबस क्या है, आखिर सैलरी दिल्ली पुलिस में कितनी मिलती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एनसीसी वाले अगर आपके पास ABC सर्टिफिकेट है आपको कितने उनका आपको बोनस मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या है, जैसा कि लाइसेंस के बारे में बोला जा रहा है तो ये इसमें क्या कितनी सत्यता है इसके बारे में हम जानेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न 12th स्टैंडर्ड का रहेगा, 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, प्लस इसमें जो है तो एग्ज़ाम फीस कितनी है, कितने से कितने तक आयु होनी चाहिए, आपका 12th कौन से ईयर में या कितने कब तक में आप 12th पास अगर हो गए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस इसका जो है तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सबसे मेन एग्ज़ाम का पैटर्न हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ दिल्ली पुलिस 2023 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें आपको पता है कि 7,547 पद हैं, जिसमें से 4,453 मेल के पद हैं और 2,491 फीमेल के पद हैं। इसमें और भी पद हैं जो एक्स सर्विसमैन के पद हैं, कमांडो जो पैरा कमांडो होते हैं उनके पद हैं, तो अपन ने उनको नोट नहीं किया है इसमें। मेल का और फीमेल का मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरना, तो 1/9/23 से ये शुरू हुआ है, 1 सितंबर से, और ये चलेगा 30/9 सितंबर तक। इसके पहले कि सर्वर अगर डाउन होता है तो आप इसके पहले आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर दें, है ना, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है, जैसा कि ये मेंशन हुआ है, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है 2023 की लास्ट दिसंबर में। आपके पास अच्छा खासा टाइम है। इसका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप नॉर्मली कर लोगे। आप जिस चीज़ से डरते हो इंग्लिश का, इसमें एक भी वेटेज नहीं है, इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, मैं बात करी आयु इसमें क्या है तो 18 से 25 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। 18 से 25 वर्ष के अंदर आपकी आयु होनी चाहिए। अगर जन्म तिथि के हिसाब से अगर मैं काउंट करूँ 2/7/1998 से 1/7/2005 के बीच आपका जन्म जो है तो अगर हुआ है तो आप दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। अब मैं बात करूं कि इसमें 25 साल लिखा हुआ है, 25 साल, तो अब इसमें भी ST SC के लिए 5 साल का छूट है, तो 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30 साल ST SC के लिए, OBC का 3 साल, 25 में से 3 जोड़ देंगे तो 28 साल, मतलब 28 साल तक OBC वाले और ST SC वाले 5 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम इसका आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम SSC कंडक्ट कराती है, तो SSC की नॉर्मल फीस जितना उसका है 100 रुपये, एग्ज़ाम फीस इसका 100 रुपया है। ठीक है, तो आप सभी को ये फॉर्म भर देना है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसका जो क्वालिफिकेशन लिया हुआ है तो क्वालिफिकेशन 10th मतलब 12th आपका होना चाहिए, 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। वो भी कब होना चाहिए, 30/9/2023 तक में आपका जो है अगर 12th अगर हो गया है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए आप एलिजिबल हैं। चलिए ठीक है, अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो इसका सिलेबस 100 प्रश्न इसमें आने हैं, 100 प्रश्न आने हैं, जिसमें से 90 मिनट आपको मिलना है, मतलब 1.5 घंटे आपको मिलना है। उसमें से जीके और करंट अफेयर के जो मिला के रहेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जीके का वेटेज। ठीक है, करंट अफेयर मिक्सअप करके दोनों। रीजनिंग का जो वेटेज है 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे। मैथ की अगर बात करूँ तो 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर की, जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगती है मैथ्स में 15 नंबर की है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर की बनना है, 10 ही नंबर की इसमें क्वेश्चन बनना है। ठीक है, और जो ये सभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो बनेगा, जो नंबर क्वेश्चन की जो मतलब क्वेश्चन की योग्यता, मतलब बोला जाए कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे होंगे, कौन सी कक्षा पर आधारित होंगे, कि ये सभी 10th स्टैंडर्ड के होंगे, मतलब 10th लेवल की ये सभी एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, ये सभी मतलब क्वेश्चन रहेंगे इसमें, कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब ये है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, 90 मिनट का आपके पास समय रहेगा। इसको आपको सबसे मेन चीज़ आपको याद रखना है, इसमें निगेटिव मार्किंग है, 0.25 की आपके पास निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की है। 4 गलत अगर होते हैं तो आपके 1 नंबर इसमें से कट जाएंगे।
ठीक है। मैं अगर एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूँ तो जीके, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर कितने नंबर का क्या चीज़ होना है। तो अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके आपको ऑल ओवर सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। जैसा कि मैंने कुछ चीज़ नोट किया, स्पोर्ट्स आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है आपको, जियोग्राफी पढ़ना है आपको, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ऑल ओवर सब कुछ, मतलब जितनी चीज़ें हैं जीके में आपको सभी चीज़ें पढ़ना है। प्लस करंट अफेयर भी आपको देखना है। मतलब करंट अफेयर आपको जो नाइबर अपने जो पड़ोसी जो देश हैं, कंट्री हैं, उनमें कौन क्या है ना, सारी चीज़ें उनके किसे संबंध है, सारी चीज़ें आपको देखना है। रीजनिंग में अगर बात करूँ तो रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों के कोर्स, दोनों के हर एक चैप्टर हैं, आपको बढ़िया से पढ़ना है। नॉर्मल है आप कर लेंगे, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल कर सब लेते हैं। प्लस आप सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं कि आपको प्रैक्टिस करना है। आप बेसिक पढ़ लें, ठीक है, आपसे नहीं बनता आप बेसिक पढ़ें, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा सारी चीज़ों को। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा आपको ठीक है। मैथ्स की अगर बात करूँ तो अर्थमेटिक, मैथ्स में अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर आना है। एडवांस का वेटेज इसमें कम है ना, तो एडवांस को आपको देखना है, कम देखना है। अर्थमेटिक में इसमें जो आपकी सबसे ज़्यादा मजबूत कड़ी रहती है वो अर्थमेटिक इसमें भरी पड़ी है, आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। मैं बात करूँ अगर कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ना है। कंप्यूटर का बेसिक, कंप्यूटर की हिस्ट्री, सारी चीज़ें आपको ऑल ओवर सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। प्लस आपको MS ऑफिस कंप्यूटर का अच्छे से पढ़ना है, आपको इंटरनेट अच्छे से पढ़ना है, आपको सॉफ्टवेयर अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर को आपको बेहतरीन IT सेक्टर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन देखना है। मैं आपको अगली वीडियो में हो सकता है कि मैं आपको बुक दिखाऊं, क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग ऑफिसर का पटवारी का एग्जाम दिया था तो उसमें से कंप्यूटर के अधिकतर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो उसमें 95% क्वेश्चन उसी बुक से आए थे। मैं आपको बुक आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में अपने। तो आपको ये कंप्यूटर की सारी चीज़ देख लेना है। इसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपका क्या होगा, PhD होगा, ठीक है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है इसमें। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें सबसे पहले तो रेस होगी, 1600 मीटर की रेस होगी 6 मिनट के अंदर, ठीक है। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस पूरी करना है। लॉन्ग जंप होगी, लॉन्ग जंप ये मेल का मैं बता रहा हूँ, 14 फीट लॉन्ग जंप होगी। हाई जंप होगी तो 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करना है। अगर मैं फीमेल का देखूँ तो 1600 मीटर की रनिंग होगी, 8 मिनट में करना है, ठीक है। और ये करना है 10 फीट करना है फीमेल को, और 3 फीट उनको हाई जंप करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं इसमें से अगर हाइट की बात करूँ कि गर्ल्स का बॉयज़ का हाइट कितना है, तो अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो मेल की बात करूँ तो हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए, तभी आप दिल्ली पुलिस में आप पुलिस बनने के योग्य हैं, ठीक है। 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल की। 157 सेंटीमीटर अगर हाइट फीमेल की है तो वो जो है तो एलिजिबल है दिल्ली पुलिस के लिए। अगर मैं चेस्ट की बात करूँ तो बॉयज़ में 4 सेंटीमीटर सीना फुला के चाहिए, फुला हुआ। जब वो आपके पास जब टेप लगाएंगे तो आपका 4 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 81 से 85 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद आपका इसमें मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट नॉर्मली होता है ना। आप सारी चीज़ों पे अगर फिट हैं तभी आप दिल्ली पुलिस के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी दिल्ली पुलिस के। मैं तो पहली बात मैं ये बता दूं कि मैं ये जीके का जितना भी पोर्शन है, ये जीके का जितना भी पोर्शन है, मैं आपको उसके बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। जितने भी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट एसएससी ने कराए हैं, मेरे पास सभी का मैं मटेरियल चुन चुन के मटेरियल आपके पास लाऊंगा। मैं इसके सभी ट्रिकी क्वेश्चन लेके आऊँगा। मात्र मेरी वीडियो 5 मिनट 7 मिनट की रहेगी, उसमें इतने इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मैं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लेके आऊँगा। मैं मैथमेटिक्स में, जिससे कि आपको जो मैंने बोला कि अर्थमेटिक और एडवांस में, इन सब के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा। कंप्यूटर की बेसिक क्वेश्चन में लेके आऊँगा, नॉर्मल क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन हैं मैं सारी चीज़ें लेके आऊँगा। बस आप मेरे चैनल पे आप बने रहें, मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने की कोशिश करूँगा आपकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें लास्ट में मैंने ये लिखा हुआ लाइसेंस, तो इसमें से ऐसा लिखा हुआ है कि लाइसेंस आपका फॉर्म जब आप भरेंगे तो लाइसेंस नहीं चाहिए आपका। अगर PhD होता है, मेडिकल होता है, आप पहुँचते हैं वहाँ तक, जाहिर सी बात है पढ़ेंगे तो पहुँचेंगे ही, तो आपको लाइसेंस चाहिए। तो अगर अभी आप फॉर्म भर दिए हैं, अगर आपने भर दिया है तो अब लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास काफ़ी टाइम है। अभी दिसंबर पेपर होना है, 2-3 महीने बाद फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, बेहतरीन समय है और आपका लाइसेंस बन जाएगा। तो वो भी आप याद रखें कि लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, है ना। लाइसेंस लर्निंग नहीं चलेगा, लाइसेंस लाइट होना चाहिए। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। ये हुआ आपके पास दिल्ली पुलिस का सिलेबस हुआ, ठीक है। ऐसी जानकारी के लिए आप और अच्छा एक चीज़ ये लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है, तो कुछ कई लोगों का पूछना होता है कि सर सैलरी इसमें कितनी होती है।
तो इसमें मैं सैलरी लगभग सैलरी बता दूँ 24 से 25,000 रुपये इसमें सैलरी होती है। ये आपके सामने आज उपस्थित हुआ है दिल्ली पुलिस का ये सिलेबस है बेहतरीन तरीके से आपके पास इसका उसकी साइड पे गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट पे एसएससी के उसमें भी पड़ा हुआ है, आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मैंने तो ये नॉर्मल चीज़ें बताई हैं उतना। अच्छा ये एनसीसी का भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है एनसीसी का देख लेते हैं कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 5 अंक बोनस के आपको मिलेंगे। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है आपको 3% आपको जो है तो बोनस के मिलेंगे। अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% आपको बोनस के मिलेंगे। तो एनसीसी कैंडिडेट जो भी हैं तो अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो वो फॉर्म भरने में सर्टिफिकेट को जरूर मेंशन करें आप, तभी आप उसका जो है तो छूट ले पाएंगे। अगर आपने मेंशन नहीं किया और आप सोचें कि हम वहाँ जाकर डायरेक्ट फ़ायदा लेना चाहें कुछ भी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर्म फिलअप करते समय आपने जो सर्टिफिकेट आपने किया होगा वही यहाँ पे मान्य किया जाएगा, उसी का आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।